नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपसे मुखातिब हूं एक नया वीडियो लेकर। हर बार की तरह आपसे अनुरोध करूंगा, मेरा वीडियो पूरा देखें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर पसंद नहीं आए तो अनलाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें। आज हम विकास की सीरीज़ में सरकारी विभागों में जो 21वीं सदी के गुलाम बनाए जा रहे हैं। आप कहेंगे गुलाम कैसे? ये तो गुलामी 19वीं सदी में ख़त्म हो गई। अब आप आगे देखिए कि 21वीं सदी के गुलाम सरकारी विभागों में, खास करके बिहार में जो हैं, आप उसके बारे में देखिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट्स में कहिएगा कि आपने गलत बोला है, मैं आपका जवाब दूंगा। अब आपको इस पर मैं चर्चा करूंगा कि आज सभी विभाग में, खास करके बिहार में, एक निचले कर्मी से लेकर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक संविदा पर रखे जा रहे हैं। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप कोई भी आदमी इसे जांच सकते हैं। आप देख लीजिए, हर जगह डीआरडीए में आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिल जाएंगे जो संविदा पर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर मिल जाएंगे जो संविदा पर हैं, जूनियर इंजीनियर संविदा पर हैं। मैं जो भी बात आज कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और उनकी स्थिति, ये संविदा कर्मियों की स्थिति गुलामों से भी बदतर है। उन्हें हर बात पर प्रताड़ित किया जाता है, धमकाया जाता है, जो नहीं करोगे तो तुम्हारा वेतन काट लेंगे, तुम्हारा हम संविदा रद्द करवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये तो हुआ। अब आगे देखिए इसमें होता क्या है। संविदा कर्मियों की बहाली इस तर्क के साथ किया जाता है कि तुरंत कर लेंगे, जब अस्थाई कर्मी आएंगे तो इनको हटा दिया जाएगा। अरे भैया, अस्थाई कर्मी तो कभी आते ही नहीं हैं। ये हमारे जो आज के अफसर हैं वो कहते हैं सरकार का खर्च हम घटा रहे हैं। चलिए भाई, आप कॉरपोरेट बना रहे हैं, अच्छी बात। आगे देखिए इसमें और क्या क्या होता है। संविदा कर्मियों की नियुक्ति संविदा कर्मी अधिनियम 1972 के तहत की जाती है, जिसके अनुसार उनके काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टी, सोशल सिक्योरिटी और अन्य सुविधाओं की बात की गई है। लेकिन आज हमारे सरकारी अधिकारी इसको नहीं मानते हैं। जब तक न्यायालय में बात नहीं जाए कोई नहीं मानता है इसको। अब साफ कहता है वो अधिनियम कि किसी भी अस्थाई काम के लिए संविदा पर कर्मी नहीं रखे जाएंगे। अगर 6 महीने तक रख लिए गए तो उसे हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन कोई नहीं मान रहा है इसे। सरकारी कर्मी अधिकारी जो हैं वो अपने को लॉ से ऊपर समझ रहे हैं, नहीं मानते। अब इन संविदा कर्मियों और अधिकारियों को बहुत ही अल्प वेतन पर रखा जाता है। इन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। इन्हें कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसी ईपीएफओ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, ये सब की सुविधा नहीं दी जाती है। लेकिन उनसे काम लिया जाता है। आप कानून नहीं मानते हैं, चलिए भाई। अब इसके बाद देखिए कि इन संविदा कर्मियों से उम्मीद की जाती है कि आप जो है सो पूरी तन्मयता से अस्थाई कर्मी की तरह काम करें। लेकिन अगर कोई संविदा कर्मी कुछ दिन बीमार हो जाए और बीमारी के कारण अगर वो छुट्टी पर रह जाए या किसी अन्य कारण से, तो उसका संविदा रद्द कर दिया जाए। हमने संविदा पर रखा था, काम नहीं रुकना चाहिए, ये बहाना बनाया जाता है। ये संविदा की स्थिति है। आपने कहा कहीं अगर वो सरकारी कार्ड से कहीं बाहर भेजा जाता है तो उसे यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता है कि इसका प्रोविजन संविदा कर्मियों के लिए नहीं है। ये तो शोषण ही हुआ ना, ये तो गुलामों सी स्थिति है। अब आगे देखिए क्या है। संविदा कर्मी अधिनियम कहता है 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेना है, सप्ताह में 48 घंटे मैक्सिमम। साप्ताहिक छुट्टी होनी चाहिए।
लेकिन किसी भी संविदा कर्मी से 12 घंटे प्रतिदिन से कम काम नहीं लिया जाता। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप कोई भी आदमी इसके बारे में पता कर सकते हैं। अधिकतर साप्ताहिक छुट्टियों के दिन भी उनसे काम लिया जाता है। अगर वो इसका विरोध करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है। ये सच्चाई है, आप कहीं भी जांच लीजिए। कोई न कोई बहाना उनके बनाया जाएगा और उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी। अब संविदा कर्मी को उन कार्यों में भी लगाया जा रहा है जो कि गैर कानूनी, उनको करना नहीं है, उसके लिए प्रशिक्षित नहीं है। अब लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में आप कानून व्यवस्था के लिए इन्हें दंडाधिकारी बना देते हैं संविदा। अरे भाई, दंडाधिकारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रशिक्षित कहाँ है? जबकि न्यायालय का निर्देश है और गृह सचिव का पत्र है कि किसी भी व्यक्ति को जिसे कानून व्यवस्था का प्रशिक्षण नहीं है उसे कानून व्यवस्था की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए। अब यहाँ खेला शुरू होता है। कानून व्यवस्था की ड्यूटी में अगर कोई अस्थायी कर्मी घायल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन संविदा कर्मी को कुछ नहीं मिलेगा। उसका परिवार रोड पर आ जाएगा, कहा जाएगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या ये शोषण नहीं है, गुलामी नहीं है? अब आगे आप देखिए, परीक्षा ड्यूटी में लगा दिया जाएगा। चुनाव आयोग कहता है कि किसी भी संविदा कर्मी को चुनाव की ड्यूटी में नहीं लगाना है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, कहिएगा तो इसका सबूत में जो लोग मांगेंगे कमेंट्स करके मैं दूंगा कि बिहार के सभी जिलों में चुनाव की ड्यूटी में संविदा कर्मियों को लगाया जाता है, बूथ पर ड्यूटी दी जाती है। और ये चुनाव आयोग के निर्देश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। लेकिन ये आजकल के हमारे अफसर, जिन्हें हम स्वतंत्र भारत के अंग्रेज कह सकते हैं, ये उस सब को नहीं मानते हैं। ये अपने को कानून से ऊपर मानते हैं। अरे भैया, स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी सिस्टम हमारा अंग्रेज़ों का ही है, लेकिन अंग्रेज़ अफसरों से हमारे आधुनिक भारतीय अफसर जो हैं, आज के अफसर, उन्होंने अंग्रेज़ों से कुछ चीज़ें नहीं सीखी। अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा कानून मानने वाले व्यक्ति थे। अंग्रेज़ कोई मूर्ख नहीं थे, वे हमारे भारत से ज़्यादा अच्छा गवर्नेंस जानते थे। और उन्होंने एक चपरासी से लेके सचिव तक अस्थाई कर्मी रखा। क्यों रखा? कि हर कर्मी बिना दबाव के काम कर सके, स्वतंत्र रूप से कर सके। अगर वह कहीं पर किसी बात पर अगर दबाव आवे तो उसे आसानी से हटाया नहीं जा सके, उसे बर्खास्त नहीं किया जा सके, जिससे कि वह स्वतंत्र रहे। अंग्रेज़ कोई मूर्ख नहीं थे। लेकिन हमारे जो आजकल के अफसर हैं, खासकर कि ये स्थितियां 2000 के बाद आई हैं, वो अपने को कॉरपोरेट वर्ल्ड से ज़्यादा प्रभावित मानते हैं और वो चाहते हैं कि खर्च घटा लेना है, कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरह चलाना है। तो भैया, कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरह सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो दो। वो नहीं देंगे, वो देने उनके बस की बात नहीं है। अब किसी भी कर्मी को 12 घंटे आप काम कराइएगा, साफ कानून में ये प्रोविज़न है, या छुट्टी के दिन आपका साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम कराइएगा तो उसे ओवर टाइम की व्यवस्था है, कानून में है। और साप्ताहिक की छुट्टी के दिन अगर उसने काम किया है तो एक दिन उसके लिए उसे छुट्टी अलग से मिलेगी। लेकिन इसको कोई नहीं मानता है, कोई सरकारी कर्मी नहीं कहते हैं ओवर टाइम की व्यवस्था सरकारी विभागों में नहीं। तो भाई, सरकारी विभागों में तो अस्थायी कर्मियों के लिए नहीं है ना, संविदा कर्मियों के लिए तो नहीं है। सरकारी विभाग के जो कानून हैं वो बनाए गए थे जिसमें संविदा कर्मी का कोई सोच ही नहीं था। लेकिन आज आप किसी ऑफिस में जाइए, अधिकतर आपको संविदा कर्मी मिलेंगे और सभी शोषण के शिकार हैं। संविदा कर्मियों से बहुत से गैरकानूनी काम भी उन पदाधिकारी करवाते हैं। नहीं करने पर उनका वेतन काट लेना, उनका संविदा रद्द कर देना। कोई आदमी आपके यहाँ 15 बरस 20 बरस संविदा पर ही काम करके किसी तरह, और उसके बाद आप कहते हैं कि आप उपयुक्त नहीं हैं, आप चले जाइए यहाँ से। अब 50 बरस की उम्र में वो कहाँ नौकरी खोजने जाएगा? उसकी चिंता नहीं है।
लेकिन इन पदाधिकारियों पर अगर कार्रवाई हो, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उन्हें टाइम बाउंड प्रमोशन चाहिए, टाइम बाउंड इंक्रीमेंट चाहिए, अपने लिए वो सब चीज़ चाहते हैं, सारी सुविधा चाहते हैं, लेकिन संविदा कर्मियों को देना नहीं चाहते हैं। वो गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अगर संविदा कर्मियों को ज़्यादा वेतन दे देंगे, अस्थाई कर देंगे, तो ये काम नहीं करेंगे। अरे भैया, काम तुम लेना, अगर लीडरशिप क्वालिटी हमारे लीडर में है, मतलब अफसर में है, तो काम तो किसी से लेगा। अगर काम नहीं ले पाते हैं हमारे अफसर, तो उनके लीडरशिप क्वालिटी में कमी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी समीक्षा होनी चाहिए कि वो क्यों नहीं ले पाते हैं। केवल धमकाना, कुछ भी उसके धमकाना, प्रताड़ित करना, ये इस बात को सिद्ध करता है कि सरकारी विभागों में 21वीं सदी के गुलाम बैठाए जा रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा। पंचायत में एक कर्मी होता है पंचायत सचिव। वो अस्थाई कर्मी है, वो कुछ नहीं भी करेगा तो उसके विरुद्ध जिलाधिकारी तक अधिकतर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर पंचायत रोजगार सेवक या आवास सहायक है, उसकी कुछ भी, तो चलो कार्रवाई करो, इसको हटाओ, घर जाएगा, संविदा रद्द करो, इस पर FIR करो। कई बार उच्च न्यायालय ने इस सब पर बहुत ज़्यादा विरोध किया है। एक दूसरा एग्जाम्पल, आज भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पेपर में कि केंद्रीय मंत्री जो ग्रामीण विकास के, वो कह रहे हैं कि मनरेगा मांग आधारित योजना है, लेकिन सभी रोजगार सेवकों को टारगेट दिया जाता है। अगर टारगेट पूरा नहीं किया जाए तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, उन्हें का संविदा रद्द कर दिया जाता है। केवल रोजगार सेवक का ही नहीं, गोपालगंज में तो 2 कार्यक्रम पदाधिकारियों की भी संविदा इसलिए रद्द कर दी गई कि उन्होंने मैंडेज का टारगेट नहीं। अरे भाई, टारगेट का शब्द मनरेगा में कहां से आ गया? ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब तक आप न्यायालय नहीं जाते हैं, जबकि 2014 का उच्च न्यायालय का आदेश है कि मैंडेज कम होने पर किसी को नौकरी से संविदा नहीं रद्द की जा सकती है। लेकिन कोई अधिकारी, हमारे ये जो आधुनिक अंग्रेज हैं, वो कुछ नहीं मानते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि गोपाल, एक चीज़ मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो असंसदीय है, नहीं तो आपको एक वीडियो सुनाता कि गोपालगंज के DDC ने अपने कर्मियों के साथ किस भाषा में बात की, संविदा कर्मियों के साथ। कभी कहीं पर कोई नए अफसर आएंगे तो सारे संविदा कर्मी के लिए ड्रेस कोड लागू कर देंगे, अस्थाई कर्मी पर नहीं करेंगे क्योंकि उनका सर्विस रूल में वो है नहीं। अब भैया, अगर ड्रेस कोड लागू किए हो तो उनको ड्रेस खरीदने के पैसे भी तो दो। वो नहीं देंगे, कहेंगे ड्रेस पहन के। बेचारा अल्प वेतन में काम कर रहा है, किसी तरह तो वो अपना परिवार चला, उसे ड्रेस कोड और ज़बरदस्ती हम कहते हैं तो मानना होगा। ये एक तरह से 19वीं सदी के गुलामों जैसी व्यवस्था है, जिसे हमारी सरकार, हमारे अफसर बढ़ा रहे हैं, सब कोई जान रहे हैं। लेकिन कोई भी पार्टी, चाहे वो विपक्षी हो या सत्ताधारी हो, इस पर कोई चर्चा नहीं करती है। हमारे वामपंथी दल सबसे ज़्यादा मजदूरों के हित की बात करते हैं, लेकिन किसी वामपंथी दल द्वारा आज तक संविदा कर्मी की स्थिति पर कोई चर्चा नहीं की गई होगी, एक भाषण नहीं दिया गया होगा। मतलब सब मिलके एक शोषित वर्ग, एक गुलाम वर्ग तैयार कर रहे हैं, जो शोषित रहे, दबा हुआ रहे और वो कुछ नहीं करे, आगे कुछ नहीं बढ़ पाए। सब दिन वो अल्प वेतन पर, किसी तरह अल्प वेतन पर कमजोर ही बना रहे। अब ये बोलिए कि मैंने जो कहा कि सरकारी विभागों में 21वीं सदी के गुलाम तैयार किए जा रहे हैं और रखे हुए हैं, तो क्या मैंने गलत कहा? अगर गलत कहा तो आप कमेंट में कहिए, मैं उसका सबूत दूंगा। जो भी बातें मैंने कही हैं
ये सब मैं सबूत दे सकता हूँ, इसका ज़रूरत होगा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दूंगा। और ज़्यादा तो आप सब इस पर राय रखें, हम क्या कहें आपसे। 21वीं सदी के गुलामों के लिए आप भी विचार कीजिए और अपना कमेंट दीजिए मैंने सही कहा है या गलत। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एक बार पुनः कहूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।